नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसमें इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे। इतिहास का विभाजन कितने रूपों में हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले जो भाग है वो है प्राक इतिहास। पहला भाग कौन सा है? प्राक इतिहास। दूसरा जो भाग है वो है आद्य इतिहास। दूसरा भाग कौन सा है? आद्य इतिहास। और तीसरा भाग है वो है ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो देखो, इतिहास का जो विभाजन है, पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। आद्य इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 600 बीसी से आज तक। 600 बीसी से आज तक। आज पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे प्राक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और प्राक इतिहास में पाषाण काल को हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्राक इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास का वह कालखंड है, इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड है जो पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। तो इसमें मानव को लिखना नहीं आता था। मानव को क्या नहीं आता था? लिखना नहीं आता था। लिपि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उसमें पर्टिकुलर हम ले लेते हैं पाषाण काल को। किस काल को ले लेते हैं? पाषाण काल। दूसरा जो टाइम पीरियड है वो है आद्य इतिहास। इसमें भी मानव को लिपि के बारे में जानकारी थी। मानव ने लिखा भी था, लेकिन फिर भी उस लिपि को हम क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। और इसमें हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल है 600 बीसी से शुरू होता है जो आज तक है। इसमें मानव को लिपि का ज्ञान भी था, मानव ने लिखा भी था, मानव को लिपि का ज्ञान था, मानव ने लिखा भी था। और ये शुरू होता है महाजनपद काल से लेकर आज तक। तो दोस्तों, ये था अपना इतिहास का विभाजन, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल। कौन सा काल होगा? पाषाण काल। तो देखो, पाषाण काल में आप देखो, पाषाण काल में पहले हम पढ़ेंगे। पाषाण काल में सबसे पहले 1776 ईस्वी में बात करती है, 1776 ईस्वी की है। और 1776 ईस्वी में एक आदमी, ये इतिहासकार थे जिनका नाम था पी.एफ. सुहम। पी.एफ. सुहम बात करती है 1776 की है। और इतिहासकार का नाम क्या है? पी.एफ. सुहम है। पी.एफ. सुहम ने कोपेनहेगन, और ये कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है। कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे गए स्रोतों के आधार पर, कोपेनहेगन संग्रहालय में, ये कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में है। कहाँ है? डेनमार्क में। कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे गए स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 1776 में पी.एफ. सुहम ने कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे गए स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने रूप में किया है? 3 भाग में। पहला काल कौन सा है? पाषाण काल। दूसरा काल कौन सा है? कांस्य काल। और तीसरा काल कौन सा है? लोह काल। तीसरा काल कौन सा है? लोह काल। तो देखो, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। 1776 ईस्वी में पी.एफ. सुहम ने कोपेनहेगन संग्रहालय का डेनमार्क
इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। और पहला भाग कौन सा हो गया? पाषाण काल, दूसरा भाग कौन सा हो गया? कांस्य काल, और तीसरा भाग कौन सा हो गया? लोह काल। अब आगे देखो, दूसरा जो इतिहासकार है वो है जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने भी इतिहास को 2 भागों में बांटा है। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल को 2 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, और दूसरा कौन सा काल है? नव पाषाण काल। देखो 1776 ईस्वी में पीएफ सोहम ने कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे गए स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। और इस 3 भागों में जब बांटा है, इसे कहा जाता है त्रिकाल प्रणाली। क्या कहा जाता है? त्रिकाल प्रणाली। त्रिकाल प्रणाली, और त्रिकाल प्रणाली का जो समर्थन किया था वो किया था जॉर्ज थॉमसन ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने किया था, त्रिकाल प्रणाली का समर्थन किया था। और इसके बाद में जॉन लुबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब आगे देखो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल, तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। तीसरा भाग कौन सा है? नव पाषाण काल। तो देखो, हमने जब प्राक इतिहास पढ़ा था, और प्राक इतिहास का हमने टाइम पीरियड लिया था 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। कितने हजार ईसा पूर्व? 3000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को कहा जाता है पेलियोलिथिक एज। क्या कहा जाता है? पेलियोलिथिक एज। ये आ सकता है, पूरा पाषाण काल आ सकता है, पेलियोलिथिक एज आ सकता है। और मध्य पाषाण काल है, और मध्य पाषाण काल को कहा जाता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज कौन सा? क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक एज। और नव पाषाण काल को कहा जाता है नियोलिथिक एज। क्या कहा जाता है? नियोलिथिक एज। तो देखो, पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 2 लाख से लेकर 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 बीसी। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 से 2 लाख से 1 लाख बीसी। कितने लाख बीसी? 1 लाख बीसी। और 2 लाख से 10,000 कर लीजिए, 10,000 कर लो। और 10,000 से ये टाइम पीरियड हो गया आपका 10,000 से 6,000। कितने हो गए? 6,000। और 6,000 से नव पाषाण काल का टाइम पीरियड हो गया 6,000 से 1,000। अब देखो, पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 लाख से 10,000। इसके बाद मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से 6,000। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 6,000 से 1,000 बीसी। अब देखो, एक आदमी था जिसका नाम था, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था एडवर्ड लार्टेट। नाम क्या था? एडवर्ड लार्टेट। और एडवर्ड लार्टेट ने पूरा पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला था निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न है पूरा पाषाण काल। दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा था उच्च पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब देखो, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल को एडवर्ड लार्टेट ने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। तो निम्न पूरा पाषाण काल था, निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था वो 2 लाख से 1 लाख।
ईसा पूर्व, 2 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। और 1 लाख से मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 1 लाख से 40,000 बीसी। और कुछ पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 40,000 से 10,000 से 10,000 के मध्य टाइम पीरियड था। अब देखो पूरा पाषाण काल 2 लाख से कितने था, 10,000 तक था। तो अब निम्न पूरा पाषाण काल कब हुआ, 2 लाख से शुरू हुआ और खत्म कब हुआ, 10,000। खत्म कब हुआ, 10,000। 10,000 में ये खत्म हो गया था और उसके बाद कौन सा काल आ गया था, मध्य पाषाण काल आ गया था, नव पाषाण काल। तो ये था अपना दोस्तों पाषाण काल था। पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया और पूरा पाषाण काल में कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। अब हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल में विद्वानों का क्या योगदान था। देखो आगे अब देखो सबसे पहले विद्वानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पाषाण काल में विभिन्न विद्वानों का योगदान। पाषाण काल में विभिन्न विद्वानों का योगदान। अब देखो पाषाण काल में विभिन्न विद्वानों का योगदान और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉक्टर प्राइमरोज। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, डॉक्टर प्राइमरोज को पढ़ेंगे। बात कब की है, बात है वर्ष 1842 की। बात कब की है, वर्ष 1842 की। और कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग संगूर नामक स्थान पर एक पोलिसदार चाकू व कुछ बाणागर मिले। कुछ क्या मिले, बाणागर मिले। अब देखो पाषाण काल ने बड़ा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया। और सबसे पहले जो इतिहासकार थे वो थे डॉक्टर प्राइमरोज। और प्राइमरोज को वर्ष 1842 में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के लिंग संगूर नामक स्थान पर पोलिसदार क्या मिला, चाकू मिला और कुछ क्या मिले, बाणागर मिले। कुछ क्या मिले, बाणागर मिले। बाणागर खोजे गए और कहा जाता है कि ये पहला प्रथम साक्ष्य था। क्या था, प्रथम साक्ष्य था। तो सबसे पहले ने डॉक्टर प्राइमरोज को पढ़ लिया। अब दूसरा जो विद्वान है वो है जॉन इवास। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, जॉन इवास थे और वर्ष 1853 नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर से कुछ औजार प्राप्त किए। कुछ क्या प्राप्त किए, औजार प्राप्त किए। कुछ क्या प्राप्त किए, औजार प्राप्त किए। और इनके साथ कौन था, लम्बे सूर्य था। कहने का मतलब देखो पाषाण काल हम पढ़ चुके हैं, पाषाण काल का विभाजन पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया। रॉबर्ट ब्रूसफुट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब देखो इनमें देखो रॉबर्ट ब्रूसफुट में क्या है कि ये इंग्लैंड का भूवैज्ञानिक था। कहाँ का था, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का क्या था, भूवैज्ञानिक था। कौन था, ब्रूसफुट। कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का भूवैज्ञानिक था। और 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम से हैंड एक्स प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब है हस्तकुंठा। यानी ये भूवैज्ञानिक थे। 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम से क्या प्राप्त किया, हैंड एक्स प्राप्त किया। और हैंड एक्स क्या था कि ये हस्तकुंठा था। हैंड एक्स को ये अंग्रेजी का शब्द है और इसका हिंदी क्या हुआ, हस्तकुंठा।
किसने प्राप्त किया? रॉबर्ट ब्रूस ने प्राप्त किया, खोज की। यह पहला पाषाणकालीन औजार था, हस्तकुटार था। यह पहला पाषाणकालीन औजार था, पाषाणकालीन औजार था। पहला पाषाणकालीन औजार कौन सा है? हस्तकुटार है या हैंडेक्स है, और इसकी खोज की है किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा। और कब खोजा? 1863 में खोजा। कहां से खोजा? पर्यावरण से खोजा। अब देखो 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में वियना में, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना में पुरातात्विक प्रदर्शनी में, पुरातात्विक प्रदर्शनी में जितने भी औजार प्राप्त किए, यानी 78 प्रकार के इन्होंने औजार, ये वियना में पुरातात्विक प्रदर्शनी में इन्होंने 78 प्रकार के उपकरण प्रस्तुत किए। कितने प्रकार के? 78 प्रकार के उपकरण प्रस्तुत किए, और जिनमें 41 औजार तो क्या थे? पोलिशदार थे। क्या थे? पोलिशदार थे। और 37 जो उपकरण थे, कितने? 37 उपकरण थे, वो थोड़े भद्दे टाइप के थे। 37 उपकरण क्या थे? थोड़े भद्दे टाइप के थे। तो 1876 ईस्वी में वियना में पुरातात्विक प्रदर्शनी हुई, और प्रदर्शनी हुई उसमें इन्होंने 78 प्रकार के औजार प्रस्तुत किए, जिनमें 41 औजार थे वो पोलिशदार थे, और 37 औजार थे वो थोड़े क्या थे? भद्दे टाइप के थे। अब आगे देखो, प्रस्तुत किए। इस कारण रॉबर्ट ब्रूस को प्राग इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किस इतिहास का? प्राग इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को प्राग इतिहास का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। और इनकी जो किताब है वो है प्री प्रोटो हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, इनकी किताब का नाम है एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया। अब तो आप ये ध्यान रखना कि प्राग इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। और कितने प्रकार के औजार प्रस्तुत किए? 78 प्रकार के। अच्छे कितने? पोलिशदार कितने थे? 41। 37 क्या थे? भद्दे थे। और इनकी किताब का नाम याद रखना, प्री प्रोटो हिस्ट्री एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया। अब आगे देखो, रॉबर्ट ब्रूस ने तेरीपुरा स्थल खोजा, और बेलम घाटी गुफा खोजी। कौन सी घाटी गुफा? बेलम घाटी गुफा की क्या की थी? खोज की थी। और कलकत्ता में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बेल्लारी में इनका क्या बना हुआ है? संग्रहालय बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? बेल्लारी में संग्रहालय बना हुआ है। अब है टेरा व पीटरसन। तो देखो दोस्तों, ये आपने तीसरा विद्वान पढ़ लिया। पहला हमने किसको पढ़ा? जॉन प्राइमरोज को पढ़ा, जॉन यूवांश को पढ़ा, और तीसरा हमने किसको पढ़ा? रॉबर्ट ब्रूस को पढ़ा। अब हम कल चर्चा करेंगे टेरा व पीटरसन के बारे में। हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देख लो, कल याद चर्चा कर लेते हैं टेरा व पीटरसन की, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो इसमें बस यही याद रखना कि तेरीपुरा किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस ने। बेलम घाटी गुफा की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस ने। मृत्यु कहाँ हुई? कलकत्ता में। और इनका संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? बेल्लारी में इनका क्या बना हुआ है? संग्रहालय बना हुआ है। तो अब है टेरा व पीटरसन। चौथे जो विद्वान थे पाषाण काल में जिनका योगदान था वो थे टेरा व पीटरसन। टेरा व पीटरसन। अब देखो, टेरा व पीटरसन 1935 में कैम्ब्रिज से कहाँ आए? भारत आए। कैम्ब्रिज से कहाँ आए थे? भारत आए थे। टेरा व पीटरसन में आपको पहले याद रखना है कि ये कैम्ब्रिज से 1935 में कहाँ आए थे? भारत आए थे। और कश्मीर, पंजाब व शिवालिक, में साक्ष्यों को क्या किया? खोजा। किसने खोजा? टेरा व पीटरसन ने। तो 35 में भारत आए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कश्मीर, पंजाब और शिवालिक क्षेत्रों में इन्होंने साक्ष्यों को क्या किया था? खोजा था। और ग्लेशियल संरचना पर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। ग्लेशियल संरचना पर क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने किया था? टेरा व पीटरसन ने किया था। और लास्ट वाला जो विद्वान है वो है स्टुअर्ट पिगट। और स्टुअर्ट पिगट में आप याद कर लेना, बस इनकी किताब का नाम याद कर लेना। 1950 में की किताब है प्री हिस्टोरिका ऑफ इंडिया।
प्री हिस्टोरिका ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था अपना पाषाण काल। पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा? पहले इतिहास का विभाजन किया, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने पढ़ा पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के 3 भाग पढ़े। उसके बाद हम पूरा पाषाण काल के 3 भाग पढ़े और विभिन्न विद्वानों का योगदान पढ़ा। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।